नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। आज का कार्य शुरू करने से पहले, आज के विषय में जानने से पहले मैं आप सभी से कुछ पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ। तो हमारी पहली पहेली है, खेल जगत से मिला इन्हें जग में बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे, कहलाया भगवान। जानते हैं आप कौन हैं ये? चलिए इनका चित्र देखते हैं। पहचान ही लिया होगा, ये हैं सचिन तेंदुलकर। इसके बाद अगली पहेली है, पिंक सिटी ये कहलाए, राजस्थान की शान, जल्दी से बतलाओ बच्चों क्या है इसका नाम। पहचाना आपने, राजस्थान में कौन सा नगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? किसका चित्र है ये बच्चों? जयपुर का। समझ आया? अब अगला, तीसरी पहेली है, कटोरी में हो तो चम्मच से खाऊं, कोन में हो तो चाट जाओ, ठंडी ठंडी मीठी मीठी, जल्दी मेरा नाम बताओ। क्या खाते हैं आप गर्मियों में जो आपको बहुत अच्छा लगता है? जी हाँ, आइसक्रीम। अगली पहेली, बात रंग है मेरा पूरा सफेद, खाता हूं मैं गाजर, जल्दी नाम बताओ मेरा, ढूंढो मुझको आकर। कौन सा जानवर है जिसको गाजर बहुत अच्छी लगती है? खरगोश। अगली पहेली, बात अपनी मनवाने को, करने को पूरे अपने चाव, हर बच्चे को आता है ये, बताओ मैं हूं कौन सा भाव। क्या आप सभी जानते हैं जब आपको अपनी बात मनवानी होती है तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, रुलाई। तो बच्चों, आपने देखा कि इसके द्वारा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, आइसक्रीम एक वस्तु का नाम है, खरगोश एक प्राणी का नाम है और रुलाई एक भाव का नाम है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद, जिसके बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी और ज्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जीव का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा आप पहले भी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं अनिल, सुनील, रमेश आदि। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, भारत, मेरठ और भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिस चित्र में एक बच्चा अपने परिवार की मदद कर रहा है और पूरा परिवार बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा है। तो आइए इसको शब्दों में बांटते हैं। रमेश रविवार को घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करता है। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। आज उसने शाम का नाश्ता बनाने में अपनी मम्मी की सहायता की। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द रंगीन लिखे हुए हैं। वह रंगीन लिखे हुए शब्द संज्ञा शब्द हैं। जानिए कैसे। इन पंक्तियों में जो रमेश और मम्मी, माता पिता जो आया है वो व्यक्ति के लिए आया है। घर एक स्थान है, प्रसन्न भाव है और नाश्ता वस्तु है। रविवार दिन का नाम है। तो ऐसे आपने देखा कि ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों की अलग अलग परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। यानी
जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है या विशेष स्थान के बारे में बात करता है, जिसके बारे में सुनते ही आपको उस जगह का या उस वस्तु के बारे में आसानी से पता लग जाता है। व्यक्तियों के नाम, जैसे अभी हमने देखा था सचिन तेंदुलकर। अगर हम सचिन तेंदुलकर का नाम लें तो वे एक विशेष व्यक्ति हैं, हम पहचान जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला होता है वस्तुओं के नाम, जैसे टाटा चाय, हुंडई की कार, गीता, रामायण। स्थानों के नाम, ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। देश के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, चीन। जातियों के नाम, भारतीय। हम सब क्या हैं? भारतीय, तो ये हमारी राष्ट्रीय जाति है। समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी। पर्वतों के नाम, हिमाचल, विंध्याचल, अलकनंदा। नगरों के नाम, वाराणसी, गया। दिनों महीनों के नाम, मई, अक्टूबर, रविवार, शुक्रवार। त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नगर, दिन, त्योहार, उत्सव आदि का पता चलता है। अगला आता है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं के नाम का बोध होता है। जिन शब्दों को बोलने से हमें पता चलता है कि ये उस जाति के बारे में बात हो रही है, उसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़कों के नाम में अगर हमने लड़का बोला है तो हम समझ जाएंगे कि हम किसी भी बहुत सारे लड़कों की या किसी भी एक विशेष लड़के की बात कर रहे हैं। उसके बाद पशु पक्षियों से हम समझते हैं गाय, घोड़ा, बिल्ली, मोर, चिड़िया। फिर वस्तुओं से मकान, कुर्सी, कलम वस्तुओं का बोध कराती है। नदी शब्द से कोई भी नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, कोई भी नदी हो सकती है, तो नदियों के नाम का पता चलता है। मनुष्य कहने से संसार की पूरी मनुष्य जाति का पता चलता है। पहाड़ कहने से संसार के पहाड़ों का बोध हो जाता है। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है। जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती, वह सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में आपने देखा, उत्साह से मन के भाव का बोध हो रहा है, ईमानदारी से गुण का बोध हो रहा है और बचपन से जीवन की अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम भाववाचक संज्ञा को कैसे बना सकते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम दूसरे शब्दों के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से या फिर विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में क्या लगता है, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे? शब्दों के अंत में ज्यादातर लगा होता है पन, त्व, ता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कुछ शब्द हैं। स्त्री, स्त्री शब्द को अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलें तो वो क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व। पशु को पशुता, भाई का भाईचारा, बच्चा का बचपन। तो ये आपने देखा जातिवाचक संज्ञा से कैसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। अब हम बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से कैसे बनेगा? लघु शब्द विशेषण शब्द है, उसका बना लघुता, लघुत्व। एक, एकता, एकत्व। वीर, वीरता, वीरत्व। चालाक, चालाकी। इसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया खोजना, जीतना, आप सभी को पता है जो हम कार्य करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। तो खोजना शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगी खोज, जीतना का जीत, सीना का यानी सीलना, सिलाई, रोना का रोई। अगला है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम अपना, अपनापन, निज, निजत्व, मम, ममता, पराया, परायापन। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने विशेषण, सर्वनाम,
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई। बाकी की बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। इसके आगे का जो भी भाग है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।